शांति। सभी सत्य, पवित्र, दिव्य आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। सबने सौंप दी अपनी नैया खेवैया को। बाप खेवैया ही हमें पार किनारे मंजिल माना स्वर्ग तक पहुंचाएंगे, जहां होगी सुख, शांति और पवित्रता। अभी हम क्या करते हैं, कभी कभी स्वर्ग में जाने वाली नैया से उतर भी जाते हैं। क्यों? मायावी दुनियावी संग साथ के कारण। इसलिए बाबा आज हमें सावधान करते हैं। शांति के सागर आज हमें हमारे स्वधर्म शांति का पाठ रिवाइज कराते हैं। तो अब कभी भी अशांत नहीं होना है। क्या कारण है हमारी अशांति का? विकारी भूत। तो हमें इनसे बचना है। एक बाप की याद से माया जीत बनना है। और इस कलयुग में कौन सी दवाई खानी है, ये जानने के लिए सुनते हैं 30 अक्टूबर 2023 की परमात्मा वाणी। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। कभी क्रूज की यात्रा की है? शिप में बैठे हैं? अनुभव है नाव की यात्रा का? बाबा आज याद दिला रहे हैं कि तुम अब इस संगम युग पर बहुत बड़े स्टीमर पे बैठे हो। कहाँ जा रहा है ये स्टीमर? इस खारी चैनल को पार करके क्षीर सागर में, माना कलयुगी ये जो विकारी सागर है, इससे हम जा रहे हैं सतयुगी क्षीर सागर। क्षीर माना दूध। तो दूध किसका प्रतीक है? सफ़ेद, धवल, पवित्रता का, समृद्धि का। तो बाबा कहते हैं ये खारी चैनल है, दुख की दुनिया है। इसे पार करके हम बड़े स्टीमर में बैठ के सुख की दुनिया स्वर्ग में जा रहे हैं। लंगर उठ चुका है, माना ये नाव चल पड़ी है, लंगर किनारे से उठ चुका है। तो हमें पुरुषार्थ करना है और क्षीर सागर में जाना है। प्रश्न है आज का, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? हम रूहानी यात्रा पर हैं लेकिन हम थक जाते हैं। क्यों? उत्तर में बाबा कहते, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है संग तारे को संग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। कोई भी यात्रा में जाते हैं, कोई भी वाहन में बैठते हैं तो बोलते हैं ना, हाथ पांव बाहर नहीं निकलना, है ना, निकालना नहीं, बाहर नहीं उतरना। उसी तरह से बाबा हमें कहते हैं कि हम बड़े स्टीमर में बैठे हैं लेकिन कलयुगी संग साथ के कारण, बाहर के चकाचौंध के कारण, माया के पौम के कारण हमें इस रूहानी यात्रा को छोड़ना नहीं है, इस स्टीमर से उतरना नहीं है। बाबा का साथ हाथ नहीं छोड़ना है, श्रीमत नहीं छोड़ना है। क्या होता है? बाबा कहते हैं संग साथ के कारण पढ़ाई छोड़ देते, उतर जाते तो थकावट का अनुभव होता है। लेकिन हमें क्या करना है? सदा समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, मुरली कभी मिस नहीं करना है, योग कभी मिस नहीं करना है। संग तारे को संग बोले। सत्संग सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव का ही संग हमें तारेगा, क्षीर सागर में पहुंचाएगा। इसके विपरीत कुसंग कलयुगी मायावी संग हमें डुबो देता है ना इसका अनुभव। तो इसलिए बाबा कहते हैं थकावट आने का मुख्य कारण संग दोष है। तो इससे अपनी बहुत संभाल करनी है। गीत बजा, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है ना, सबसे बड़ा महामंत्र। मैं शांत आत्मा हूँ,
मेरा स्वधर्म शांत है। तो ये महामंत्र है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। देखो, शांति के लिए मंत्र मांगने जाते हैं ना गुरु गोसाई के पास। बाबा कहते हैं आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, तो शांति के लिए जंगल में जाने की दरकार नहीं है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह मेरे ऑर्गन्स हैं। आवाज करना न करना यह तो मेरे हाथ में है। बोलना न बोलना ये तो अपने ऊपर है ना। परंतु यह ज्ञान न होने कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है। एक रानी का हार गले में था, लेकिन वह भूल गई। उसे लगा कि मेरा हार खो गया है, तो वह बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा, हार तो गले में पड़ा है। यह दृष्टांत देते हैं। माना आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, तो शांति के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। शांति के सागर में समा जाओ, शांति का अनुभव अपने आप होगा। आत्मिक स्वरूप में टिक जाओ, शांति का अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदि भी कहते हैं मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा इन ऑर्गन्स में आने से टॉकी बनती है। बाप कहते हैं तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो। इस देह के सब धर्म भूल जाओ। क्या है देह के धर्म? देह के पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, संबंध, ये सब है ना। और जो हम कर्म कांड ये सब करते हैं, तो ये सब देह से जुड़े हुए धर्म हैं। बार बार समझाते हैं तो भी कोई कोई कहते हैं हमको शांत में बिठाओ, निष्ठा कराओ। माना आप योग कराइए तब हम योग में बैठें। तो बाबा कहते हैं यह भी कहना रॉन्ग है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है कि मुझे शांत में बिठाओ। अरे क्या तुम्हारा स्वधर्म शांत नहीं है? आत्मा का स्वधर्म शांत है तो हर आत्मा का है। तो एक दूसरे को कहने की क्या जरूरत है कि हमको योग में बिठाइए। तुम आप ही नहीं बैठ सकते हो? चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला, तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकते। बाबा ने आके हमें हमारा परिचय दिया, स्वरूप बताया, स्वधर्म बताया, तभी हम स्वधर्म में टिक सकते हैं। उन्होंने तो कह दिया है आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। इस अशांत देश में, कलयुग में, अब ये हमारा अंतिम जन्म। अभी तुमको चलना है शांत देश में, फिर जाना है सुख धाम में। तो शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में जाएंगे। यहाँ तो घर घर में अशांति है। घर घर छोड़ मन मन में अशांति है। सतयुग में घर घर में रोशनी है, तो यहाँ अंधियारा है। यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती है ना। अज्ञान है तो देखो ठोकर खा रहे हैं। घर घर में अंधियारा है, इसलिए दीप जलाते हैं। आत्मदीपक जले तो कोई दीपक की जरूरत है? जब रावण मरता है फिर दीपमाला मनाते हैं। वहां तो रावण होता नहीं, तो सदैव दीपमाला ही है। हर आत्मा आत्माभिमानी स्थिति में है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। देखो त्योहारों का सीजन आ गया, बाबा याद दिला रहे हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कोरोनेशन हुआ। अंदर के विकार खत्म तो सतयुग में उच्च पद मिल जाएगा। उनकी खुशी मनाते हैं, दीप उत्सव मनाते हैं ना, कोरोनेशन मनाते हैं, राज्याभिषेक करते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो कोरोनेशन मनाते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य पूरा होगा। भारत को फिर से राज्य भाग्य मिलना है। अभी कोई राज्य नहीं है, बाप से राज्य मिलना है। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ, बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं। करके कोई सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षण भंगुर। और वो सुख कैसा है?
वह सुख है काग विष्टा समान। गंदगी जन्य सुख है, थोड़े समय का सुख है। मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसलिए इस देह सहित देह के संबंध रखने वालों को भूलो। है ना, दैहिक संबंधी कैसे हैं, सबको अनुभव है, तो अब बुद्धि से भूलो। यह देह और देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं, इनको छोड़ मुझ एक को याद करो। व्यवहारिक जीवन में क्या करना है, अब एक एक संबंध को चेक करो, किससे क्या मिलता है ना, और फिर करो बाबा को याद। देखो याद एकदम सहज हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी। याद करना होता है सवेरे अमृत वेले। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं। अमृत वेला का, सुबह सुबह के काल का, सुबह सुबह भगवान के सिमरन का कितना महत्व है। कोई किसकी मत पर क्या करते, कोई क्या करते हैं। बाप समझाते हैं सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह है बाप का फरमान। फरमान भी है और अरमान भी है ना, तो हमें मानना है, पूरा करना है। सुबह सुबह देखो भक्ति में भी हर जगह मंदिर में घंटे टनटनाने लगते हैं, तो भक्त इतना करते हैं, तो अब तो हमें समझ आ गई है ना, ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, तो बाप का फरमान मानना है। भक्त भगवान को याद भी करते हैं और फिर कह देते सब भगवान हैं। अहम शिवोहम कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। अभी वह समझते नहीं हैं, एक दिन वह सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। अभी बताते हैं तो मानते नहीं है ना। बाबा कहते हैं सब तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे, समझेंगे, मित्र बनेंगे, कहेंगे यह बात तो ठीक है। ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना है। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है बाप। उनके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का, जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता है। तो मनुष्य समझते हैं भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल अनर्थ कर दिया है। कहते हैं ना, कृष्ण भगवान उवाच, गीता श्री कृष्ण ने सुनाई, तो अर्थ का अनर्थ हो गया है। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। मनुष्यों ने रावण की मत पर अपने आप को श्रापित किया है। बाप है खेवैया, तुम सब हो नैया। नाव है ना, गाते हैं ना, नैया मेरी पार करो। प्रभु जी हम पर कृपा करो, हमको पार लगाओ। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में। चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है ना, कहानियों में भी बताया है, वेदांत में बताया है। वह भी अभी का बनाया हुआ है, नाटकों में भी दिखाते हैं। तो तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो, विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। अमरलोक में जाते हैं, सुख शांति पवित्रता ऐश्वर्य वैभव की दुनिया में जा रहे हैं। जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनको इनाम मिलता है, कंपटीशन होता है। देखो, या फिर नर्क से स्वर्ग जाना है, विषय सागर खारी है ना, दुख है ना, विषय सागर में दुख ही दुख है। तुम बड़े स्टीमर पर बैठे हो, तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया है। कौन है खेवैया? बाबा की नाव है तो बड़ा स्टीमर है, लंगर उठ गया है, निकल चुकी है। देखो तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, कितने पोर्ट पर रुकते हैं जहाज, वहाँ पर कोई उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे जाते हैं तो रह जाते हैं। इस पर एक कहानी बनाई हुई है। इधर उधर साइट सीइंग में फंस गए, देर हो गई तो जहाज तो आपको छोड़ के चला जाएगा ना। तो हम भी यदि पुरानी दुनिया में वापस चले गए तो अपने मंजिल स्वर्ग में पहुँचेंगे? नाव तो निकल जाएगी। तो बाबा कहते हैं स्टीमर चलते चलते पोर्ट पर आते हैं, वहाँ पर कोई उतरते, कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे रह जाते हैं। इस पर एक कहानी भी बनी हुई है। कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है, वह स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर से चलते चलते कई उतर जाते हैं तो वहाँ माया अजगर बैठी है, महारथियों को भी हप कर खा जाती है।
पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया निश्चय बुद्धि न रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, विषय सागर में ही रह जाते हैं। तुमने देखा है, पंछी मरते हैं तो फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाते हैं। तो यह 5 विकारों रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते हैं। इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है। आज बाबा सब कहानियों का उदाहरण दे रहे हैं। समझो, कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फोटो भी अपना भेज देते हैं, फिर अगर किसके संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर वह चित्र उनको वापस भेज देंगे। कई बाबा से प्रॉमिस करते हैं, अपना नाम रजिस्टर कराते हैं और फिर कुसंग के कारण पढ़ाई छोड़ देते, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। फिर अगर किसके संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर वह चित्र उनको वापस भेज देंगे। इस समय माया है तमो प्रधान। ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। असुरों का हाथ पकड़ा तो ईश्वर से तो हाथ छूट ही गया ना, फिर वहाँ चले गए और फिर बाबा के पास फोटो क्या करेगी रह के, रजिस्टर से नाम भी कट जाएगा। बाबा फिर ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड थोड़ी रखेंगे, बाबा भी फोटो वापस कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय माया है तमो प्रधान, ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं। समाचार आते हैं इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया है। पहले तो नष्टो मोहा बनना पड़े। मोह एक से रखना चाहिए। देखो, एक बाबा से मोह होगा तो मोहजीत बनेंगे, और साकारी दुनिया में साकारियों से, देहधारियों से मोह होगा तो मोहताज हो जाएंगे, मोहताज। तो बाबा कहते हैं मोह किससे रखना चाहिए? एक से, एक बाबा से। यह है मेहनत। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई हैं, है ना। चेक करो, मोटी मोटी जंजीरें हैं, सूक्ष्म है, पतली है, सोने की है, रेशम की है। अपनी अपनी जंजीरें चेक करनी है। अब एक से बुद्धि योग लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं तो बुद्धि धंधे तरफ, घर तरफ चली जाती है। यहाँ भी तुम्हारा ऐसे होगा। चलते चलते तुमको बच्चा याद आ जाएगा, पति याद आ जाएगा। बाप कहते हैं इन जंजीरों से बुद्धि योग हटाकर एक को याद करो। कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, वैभव, सुख, सुविधा, कोई भी चीज़ हो सकती है ना। मोह तो कहीं भी जा सकता है। कोई रस है, उसमें जा सकता है, खाने का रस है, कुछ भी हो सकता है। अगर अंत समय और कोई स्मृति आई तो अंतकाल जो पति सिमरे, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, पति सिमरे, वेश्या योनि वल उतरे। अंतकाल जो पुत्र सिमरे, सोकर योनि वल उतरे। अंतकाल जो धन सिमरे, सर्प योनि वल उतरे। और अंतकाल जो नारायण सिमरे, देवता योनि वल उतरे। तो अंतकाल में शिव बाबा की याद रहेगी, तब हम बनेंगे देवी देवता। तो पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद न आए, ऐसा अभ्यास डालना है। क्या करना है? सवेरे उठ बाप को याद करो। क्या कहना है? बाबा, हम आपके पास आए हैं, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप और वर्षे को अर्थात अल्फ और बे को याद करना है। अल्फ माना अल्लाह और बे माना बादशाही। तो अल्फ माना अल्लाह, बाप, बे माना बादशाही, वर्षा। आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते हैं, कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई क्राउन मुआफिक करते हैं, कोई छोटा स्टार लगा देते हैं, कोई हीरा लगाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, जानते हो आत्मा स्टार मिसल है। उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब बाप फरमान करते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धि योग तोड़ो। यह लक्ष्य और कोई भी दे न सके। कोई इतनी अथॉरिटी से कह सकता है कि मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सदगति दूंगा, सबसे बुद्धि योग तोड़ लो? बाबा कहते हैं यह लक्ष्य और कोई भी दे न सके। बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वह याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे।
एवर हेल्दी बनने लिए बाप को याद करना है। बाप से ही वर्षा मिलता है एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बने का। हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या चाहिए? हेल्थ है, वेल्थ है, और क्या चाहिए? स्वास्थ्य है, धन है, इसके अलावा क्या चाहिए? हेल्थ है, वेल्थ नहीं तो भी मज़ा नहीं। वेल्थ है, हेल्थ नहीं तो भी मज़ा नहीं। कहते हैं ना, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, लेकिन धन भी चाहिए, स्थूल धन भी चाहिए। धन है तो स्वास्थ्य भी चाहिए, सब चाहिए, दोनों चाहिए। तो बाबा कहते हैं वेल्थ है, हेल्थ नहीं तो भी मज़ा नहीं। आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी, और स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो फिर 21 जन्मों लिए वेल्थ मिलेगी। कितनी सहज बात है। हमने 84 जन्म ऐसे चक्र लगाया है, अभी सब खाक हो जाने वाले हैं, उनसे दिल क्यों लगाए? देख रहे हैं ना अभी क्या हाल है, पता ही है सब कुछ खाक होने वाला है, तो बुद्धि दिल वहाँ क्यों लगाना है? दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे। सुख देने वाले से दिल लगाना है या दुख देने वाले से? आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे अब इस शरीर को भूल अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। यह शरीर तुमको पाठ बजाने के लिए मिला है, सवेरे उठकर यह सिमरन करना चाहिए। साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना है, बाकी और सब विषय सागर में डूबने वाले हैं। तो अभी भी डूबे रहना है विषय सागर में या पार करके जाना है, निकलना है ना। बाप है पार करने वाला, उनको खिवैया बागवान भी कहा जाता है। एक बाबा ही पार लगा सकते हैं, ले जा सकते हैं। बागवान है, हाँ, कांटों से फूल बना सकते हैं। तुमको कांटों से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते हैं, फिर स्वर्ग में तुम कभी दुख नहीं देखेंगे, इसलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। हर हर महादेव कहते हैं ना, हर हर महादेव, हरो मना दुख दूर करो, महादेव देवों के देव महादेव, तो शिव को ही कहेंगे। यह है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप, वही बाप 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा देते हैं, तो उसको याद करना चाहिए ना। इसमें चाहिए हिम्मत। याद करते करते थक जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते हैं। संग ऐसा मिल जाता जो छोड़ देते हैं, इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। पुरानी दुनिया में जाएंगे तो रूहानी नशा, ये ईश्वरीय नशा उड़ जाएगा। कौन सा नशा लग जाएगा? दूसरे ही नशे में फंस जाएंगे ना, कलयुगी नशे में, मायावी नशे में। तो कौन सा नशा अच्छा है? रूहानी नशा ना। बाबा कहते हैं बाहर गए कुसंग मिला तो ये नशा उड़ जाएगा। नशे में तो रहना है, लेकिन ईश्वरीय नशे में, ज्ञान के नशे में, खुशी में। कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास तो जादू है, लग जाएगा। कहते हैं ना इनकी आंखों में नहीं देखना, इनका दिया हुआ नहीं खाना, जादू करती हैं, इनके पास नहीं जाना। बाबा कहते हैं परीक्षाएं तो आएंगी। ऐसे बहुत होते हैं, 10 वर्ष रहकर भी फिर संग दोष में आ जाते हैं। पाँव नीचे उतारा और माया कच्चा खा लेती। यह भी निश्चय करते हैं कि बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े तूफान आते हैं। यह युद्ध का मैदान है, पता है प्राप्ति क्या होनी है, लेकिन फिर भी छोड़ के चले जाते हैं। युद्ध का मैदान है। आधा कल्प माया का राज्य चला है, अब उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते हैं, फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। यह सब आर्टिफिशियल सुख है, रियल सुख मिलता है सुख धाम में। बाकी नर्क का सुख है काग विष्टा के समान, स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तुम सुख धाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है। यह युद्ध रात दिन चलती है। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। बाबा को अपना हाथ पकड़ा दो, बाबा कभी नहीं छोड़ेंगे। उस्ताद सर्वशक्तिमान समर्थ है, हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिमान भी क्या करे। हाथ छोड़ा यह गया, हाथ छोड़े तो फिर डूबे। स्टीमर की बात शास्त्रों में भी है, दिखाते हैं ना, नैया दिखाते हैं।
अब स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़े दिन हैं। बैकुंठ तो सामने देखने में आता है। पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी बैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे, जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे। साक्षात्कार फिर से होंगे। पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते हैं, वही अंत समय यह सब देखेंगे। तो योग बल जमा करना है, हिम्मत रखनी है, तब देख सकते हैं विनाश का सीन और बैकुंठ का सीन। बच्चियां बतलाने लग पड़ेंगी, बाबा यह दासी बनने वाली है, यह फलानी बनने वाली है। फिर अफसोस करेंगे हम दासी बन गए। हाँ, अपना रिजल्ट सुनने की हिम्मत है? मेहनत नहीं की तो और क्या हाल होगा? फिर बहुत पछताना होगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेल पाल देखे हैं। गीत है ना, जो हमने देखा, हमने देखा, हमने पाया। तो जैसे समय नज़दीक आता जाएगा, सब बतलाते रहेंगे। फिर पढ़ाई तो हो ना सके। रिजल्ट निकलने के बाद थोड़ी पढ़ाई होगी। बाप कहेंगे तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर न चले तो यह हाल हुआ। अब कल्प कल्प यह पद मिलता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो क्या करना है? माता पिता को फॉलो करना है। कई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के वश हो तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चियों ने साक्षात्कार किया है। दुनिया में है आसुरी संग और यहाँ है ईश्वरीय संग। बाबा सब बातें समझाते हैं, फिर ऐसे कोई न कहे कि हमको क्या पता। बाबा तो कह देंगे कि इस दिन की मुरली में मैंने ये पॉइंट बताया था, आप एब्सेंट थे, मैं क्या करूं। हर चीज़ बाबा ने बताया है, तो हम कंप्लेन तो कर ही नहीं सकते हैं। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे। तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। मिरुआ मौत मलू का शिकार, जानवर का शिकार हो जाता है और शिकारी की दावत। तो विनाश होगा, दुनिया हाहाकार करेगी और बच्चों की जय जयकार होगी, खुशियाँ मनाएंगे। तो इसी प्रकार से तुम डांस करते रहेंगे। तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं। जो जीते रहेंगे वह सब देखेंगे। जो इस ज्ञान मार्ग में चलते रहेंगे, जो समर्थ बाप का हाथ पकड़ के चलेंगे, जीवन जिएंगे, तो वो सब देखेंगे। बाप का बनकर फिर अगर फारकती दे दी तो देख थोड़े ही सकेंगे। बाबा को छोड़ देंगे तो फिर यहाँ के सीन तो नहीं देख सकेंगे, सतयुगी सीन नहीं देख सकेंगे, कुछ भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना है, इस स्टीमर से कभी भी नहीं उतरना है। अच्छा, मीठे मीठे से कीलदे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रखना है। एक बाप से ही दिल लगानी है। सवेरे उठकर याद में बैठना है। दूसरा, संग दोष से अपनी संभाल करनी है। कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान है, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। सुनते हैं एक्सप्लेनेशन। ब्राह्मण बच्चे अपने बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। देखो, खुद के डॉक्टर हम खुद ही हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। आप खुश रहो, ये सबसे बड़ी दवाई है। कौन सी गोली खाना है? खुशी की गोली। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते व खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है।
कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। नॉलेज की लाइट माइट, ज्ञान की ताकत, ज्ञान की समझ शरीर को चलाने में मदद देती है ना। अपने खान पान, आचार व्यवहार सबका ध्यान रखना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। सोचो हमने क्या गलती की, विचार सागर मंथन करो, कहाँ पर कमी है, फिर वैसा ही पुरुषार्थ करो। खुशी की गोली खाओ, खुशी का इंजेक्शन खुद भी लगाओ, औरों को भी लगाओ। ये गोली खानी भी है और बांटनी भी है, खिलानी भी है। स्लोगन है, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। मन की एकाग्रता, मन में एक को ही आगे रखना है, हाँ, और एकाग्रता भी हो। एक शिव बाबा को ही आगे रखेंगे तो सारी सफलताएं मिलेंगी, सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाला सिद्धि स्वरूप बनना है। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट है पहला, स्वर्ग जाने वाले स्टीमर से अब उतरना नहीं है। दूसरा, सदा अपने शांत स्वधर्म में टिकना है। और तीसरा, संग दोष से अपनी पूरी संभाल करनी है। कोई भी साइट सीइंग में, मायावी रंग में रंगना नहीं है, अट्रैक्ट नहीं होना है। और सदा खुशी की गोली, खुशी का इंजेक्शन लगाना है, खुशी की गोली खानी खिलानी है। और पांचवा, मन की एकाग्रता। तो इस ज्ञान मार्ग में ही बुद्धि को एकाग्र रखना है, बाबा को आगे रखना है, एक बाबा को आगे, उन्हीं पे अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है, सिद्धि स्वरूप बनना है। ओम शांति। ये सब है तेरी